ॐ ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर्नमस्ते दह मम जड़तां देहि बुद्धि प्रशान्तां विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम जड़तां बुद्धि मम वरदां शारदे शुभ्रहार मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदां शारदे शुभ्रहार भव मम वरदां शारदे शुभ्रहार। मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एवं हार्दिक बधाई हो बसंत पंचमी का। मित्रों, जैसे ही धीरे धीरे यह ठंडी कम होती है वैसे ही हम अपने आप को अनुकूलता महसूस करते हैं और विद्यार्थियों का यह पावन पर्व एवं पावन त्यौहार माँ शारदा का, जिसे हम बसंत पंचमी भी कहते हैं और बसंत पंचमी के ही नाम से हम इसका संबोधन करते हैं। मित्रों, भगवती शारदा का यह शुभ महापर्व हम मनाते हैं। जैसे मनावें यथा येन केन प्रकारेण हम इसका अनुष्ठानिक स्वरूप करके हम इसका पूर्ति करते हैं। मित्रों, माँ भगवती पराम्बा ये शारदे का शुभ अवसर है बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा। मित्रों, बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर हम आपके सामने सरस्वती भगवती का ही एक ऐसा कोई मंत्र लाएंगे, ऐसा कुछ स्तुति लाऊंगा जिससे प्रयोग से संपूर्ण विद्यार्थी परिषद, संपूर्ण विद्यार्थी सभा या संपूर्ण विद्यार्थी लोक हित के लिए कार्य करेगी। मित्रों, बताऊं कि माताएं चाहती हैं कि हमारा पुत्र तेजस्वी हो, पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र तेजस्वी हो, देदीप्यमान हो, बड़ा होकर के वर्चस्वी हो, विद्यावान हो, कीर्तिवान हो, यशवान हो, चिरंजीवीवान हो, धनवान हो, बलवान हो। ये न जितनी है, जितनी क्षमताएं हैं, जितना ऐश्वर्य है, जितनी समृद्धि है, सब उसको प्राप्त हो। लेकिन हम उसको सोचते हैं कि कैसे भी करके लष्टम पष्टम वाला मार्ग को चुने और लष्टम पष्टम मार्ग को चुन करके झटपट कार्य को करें, मेहनत ना करना पड़े। किसी भी क्षेत्र में मेहनत तो करनी पड़ेगी, किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन यदि हम अपने भाग्य से और कर्म से दोनों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए भाग्य और कर्म से थोड़ा भी अधिक फल की इच्छा करते हैं तो पूर्व जन्मानुसार और इस जन्म के अनुसार हमारा प्रारब्ध रहता है। और वह प्रारब्ध कहीं न कहीं धर्म से आता है, कहीं न कहीं कर्म से भी आता है, कहीं न कहीं भाग्य से भी आता है और कहीं न कहीं विद्या से भी आता है। तो मित्रों का एवं भाइयों का जो सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है वह बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा का त्यौहार है। हम आपके सामने कुछ ऐसे ही स्तुतियाँ, कुछ ऐसे ही स्तोत्र, कुछ ऐसे ही पूजन, कुछ ऐसे ही अर्चन लाए हैं और आप इसका श्रवण करें। और मुझे जहाँ तक आशा है कि आप इसके श्रवण से एवं पाठ से, पारायण से ही आपको सुन करके ही बड़ी ही शांति महसूस होगी। अब मैं तनिक भी देर न करते हुए मैं आपके सामने स्तोत्र का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा,
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यापहा निहसे सजाड्यापहा आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैवदाशिकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदिन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वां वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वां वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वां। मित्रों, वह भगवती का हम प्रार्थना करते हैं जो हमको बुद्धि प्रदान करती है, जो हमको विद्या प्रदान करती है, जो शुक्ल वर्ण वाली है, जो ब्रह्म का विचार का प्रस्फुरित करती है, स्फुट्य करती है। उस विचारों का हमारे मस्तिष्क में स्फुटिक क्रियात्मक रूप में हमको ज्ञान प्रदान करती है, उस महाविद्या का, उस भगवती का। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। कुछ अब आगमिक प्रक्रिया कुछ लाऊंगा आपके साथ, जिसके प्रयोग से जो नए भाई बंधु हैं वो आगमिक प्रक्रिया से उनकी बुद्धि की तीव्रता होगी और इसके प्रयोग से ही मात्र जितनी सिद्धता है सब प्रदान होंगी। कुछ लिख करके लाया हूँ आपके लिए, ध्यान दें। एक महामंत्र लाया हूँ जो तांत्रिक प्रयोग है, इसके प्रयोग से ही हम अपने विद्या को प्राप्त कर सकते हैं सहज ही रूप से। जो लिखना चाहें इसको लिख भी सकते हैं, बहुत ही सक्षम रूप से है। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। मात्र इसका 108 बार यदि हम जप करते हैं तो इस जप के प्रभाव से हमको विद्या प्रदान होगी, मात्र 108 बार। और ऐसे ही करके एक और महामंत्र है, थोड़ा सा बृहद रूप में है लेकिन बहुत ही लाभदायक प्रयोग है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायां सर्व विद्यां देहि दापय दापय स्वाहा। इसका भी हम 108 बार यदि प्रतिदिन वो करते हैं तो कहीं संकोच नहीं रहेगा कि वह व्यक्ति जल्द ही विद्वान हो जाएगा, जल्द ही वक्ता हो जाएगा, जल्द ही वह लेखन क्रिया में, कवित्व में एवं अध्यापन कार्य में, अध्ययन कार्य में संलग्न हो जाएगा। और जो ये सब नहीं कर पाते हैं उनके लिए सरलता, सहजता, चौपाई के माध्यम से लाया हूँ। जेहि पर कृपा करहीं जन जानी, जेहि पर कृपा करहीं जन जानी, कवि उर अजीर नचावहीं बानी, कवि उर अजीर नचावहीं बानी। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। इसका पारायण कर सकते हैं आप कि जिनकी कृपा से कवि नचाने में सबको नचा करके और अपने बस में कर लेता है,
और कभी सबको नचा करके अपने बस में कर लेता है। जिनकी कृपा से मैं सुधरूं, मोरी सुधारहि सो सब भांति, जैसे सबको सुधारा आपने वैसे मुझे भी सुधारिए, ऐसा करके। और जो इसको भी नहीं गा सकते हैं, वो एक मात्र 2 लाइन का दोहा है। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम जब गुरु जी के वहाँ जब जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मात्र अल्पकाल में ही सारी सर्व वेदांत शास्त्र, वेद वाक्य प्रमाण सब याद हो गया उनको, षड वेदांग याद हो गए, षड शास्त्र याद हो गए, सब कंठस्थ। ऐसे ही प्रकांड विद्वान तो हम भी वैसे बन सकते हैं यदि हम राम के अनुयायी हैं, यदि हम राम के चरणों में हैं तो। मित्रों, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चलते चलाते फिर एक बार वही, गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। आप भी ऐसे ही इसको गुनगुनाते रहिए और अपने जीवन को आनंदमय बिताते रहिए। मित्रों, चलते चलाते आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।